दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक के बेसिक्स को क्लियर कर लिया था। उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको डबल कॉलम कैश बुक क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है हमारा बच्चों की कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो मतलब ये क्या हुआ, हमारा निगेटिव बैलेंस हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये है हमारा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड है ना। अब अगस्त 2024 1 अगस्त की बात है ना। तो 1 अगस्त टू बैलेंस बीडी कैश कितना है, कैश है हमारे पास 60,000। कैश हो गया 60,000। अगर हमको यहाँ पे दिया होता इन बैंक तो हम यहीं पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 1 अगस्त यहाँ डालेंगे और बाई बैलेंस बीडी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब क्या किए, कैश में हमने गुड्स को सोल्ड किया है ना। तो 3 अगस्त टू सेल्स अकाउंट कितने में, 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या हुआ है कि कैश डिपॉजिट हो गया है बैंक में, है ना। तो 4 अगस्त को क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में टू कैश। तो क्या हुआ है, ये बैंक हमारा बढ़ गया कितने से, 70,000 से। 70,000 से हमारा बैंक बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, हमारा जो कैश है वो भी तो कम हो जाएगा क्योंकि कैश डिपॉजिट हो गया है ना। तो बाई बैंक लिख देंगे हम इसको और यहाँ से क्या कम कर देंगे, अपना कैश को कम कर देंगे और ये हमारी हो जाएगी क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। कौन सी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर साहिल। साहिल से हम क्या किए हैं, परचेज किए हैं गुड्स। अब जब नाम दे दिया हमको तो इसका मतलब हमने अभी कैश की ट्रांजेक्शन नहीं की, ये क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, क्रेडिट में। तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम इसमें इग्नोर करते हैं, नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेक इशू टू साहिल इन फुल सेटलमेंट। अब ये वाली एंट्री को क्या करेंगे, हम लिख देंगे, है ना। फुल सेटलमेंट कर दिए है कितने में, 38,000 में। ठीक है। तो ये एंट्री हम लिख देंगे 6 ऑफ अगस्त बाई साहिल को पेमेंट कर दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 38,000 कर दिए हैं और चेक से किए, है ना। चेक से किए हैं 38,000 का। तो क्या हो गया, हमारा बैंक कम हो गया, बैंक से पैसे कम हो गए। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो ड्राइंग्स हो जाएगी हमारी बाय ड्राइंग्स। ये आपको अकाउंट लिखने हैं यहाँ पे। जो पर्सनल यूज के लिए हमने पैसे निकाल लिए हैं बैंक से, तो हमारा क्या हुआ, बैंक कम हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू माही एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, है ना। गुड्स सोल्ड किए माही को और उससे चेक रिसीव्ड हुआ है कितने का, 25,000 का। अब देखिए बच्चों, ये जो केस दिया है ना, इसमें अगर दिया होता कि सोल्ड गुड्स टू माही एंड चेक रिसीव्ड और उसके बाद चेक रिसीव्ड दिया है, अगर इतने दे करके और पूरे हमारे ट्रांजेक्शन में उस मैटर के बारे में कुछ भी ना बोला होता तो हम क्या मान लेते कि हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, है ना। चेक रिसीव्ड होने से तो कोई मतलब नहीं होता, जब तक हम बैंक में डिपॉजिट ना करें तब तक क्या होगा, हमारे पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, 13 अगस्त को हमने चेक रिसीव्ड फ्रॉम माही से जो हमको रिसीव्ड हुआ था चेक, उसको हम क्या किए हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो किस दिन एंट्री होगी, 13 ऑफ अगस्त को एंट्री होगी, ना ही कि 8 अगस्त को, है ना। क्योंकि 8 अगस्त को सिर्फ हमको चेक हाथ में आया है, ना ही कि बैंक में गया है। तो हम एंट्री कब करेंगे, को करेंगे, है ना। तो 13 ऑफ अगस्त को करेंगे हम एंट्री टू चेक इन हैंड के नाम से करेंगे एंट्री 25,000 की। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या होती है हमारी, नेक्स्ट एंट्री होगी कि बैंक चार्जेस लिए हैं, इंटरेस्ट चार्ज है बैंक का। ठीक है। तो बैंक चार्जेस है 16 अगस्त को 500 बाय बैंक
चार्जेस 500। नेक्स्ट क्या है 20 अगस्त को क्या है, इंटरेस्ट चार्ज है 2500। 20 अगस्त बाय इंटरेस्ट चार्ज 2500, ठीक है। फिर क्या दिया है, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। अब कैश रिसीव्ड हुआ हमको रमेश से, है ना, रमेश से क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ 25,000 का 25 अगस्त को। 25 अगस्त को क्या हुआ है, टू रमेश 25,000, ठीक है। फिर आता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, है ना। 27 अगस्त को क्या बोल रहा है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, है ना। तो जिसकी ये बुक है वो क्या कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, हमारा पर्सनल यूज होता है, तो ड्राइंग्स होता है। तो हम क्या कर देंगे 27 अगस्त को, 27 अगस्त को क्या करेंगे, बाई ड्राइंग्स करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स कहलाएगा ये हमारा 15,000। देखिए लास्ट बचा है बच्चों, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन अ बिजनेस, है ना। मतलब जितना भी बैलेंस बच रहा है, मतलब कैश का जितना भी बैलेंस बच रहा है हमारे पास, वो सब हम किस पे कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। सिर्फ 5,000 अपने बिजनेस के लिए बचाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको टोटल करना है ना। सबसे पहले हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करिए, कितना आता है, रफ वर्क करिए साइड में। अब देखो बच्चों, जो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, वो क्या कह रहा है कि जितना भी पैसा बच रहा है हमारे पास, उन सबको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, सिर्फ 5,000 को छोड़ के, है ना। तो पहले आप इसको टोटल करिए कि ये कितना हुआ, और फिर इसको माइनस करिए, तो कितना हुआ, ये हुआ 89,000, ये हुआ 70,000 इस साइड हुआ, है ना। तो मतलब कि 19,000 हमारे पास बच रहा है ना, 19,000 हमारे पास बच रहा है। इसमें से 5,000 हमको क्या करना है, हटा देना है। फिर कितना बचेगा हमारे पास, 14,000 बचेगा। तो 14,000 को हमको क्या करना है, 14,000 को हमको बैंक में डिपॉजिट करना है। मतलब कि 14,000 हम यहाँ डाल दिए 30 अगस्त को, ये हो गया टू कैश, और यहाँ से क्या हो जाएगा 30 अगस्त को बाई बैंक के नाम से हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 14,000 से, है ना। तो ये भी हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। ये क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, जब हमने 5,000 बस अपना कैश बचाया हुआ, बाकी सब जमा कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा बैंक का बैलेंस बाई जो हमारा कैश का बैलेंस होगा वो कितना बचेगा, बाई CD कितना बचेगा, 5,000 बचेगा, क्योंकि उतना ही हम बचाए हैं ना। आप टोटल करके देख लीजिए। बैंक के साइड का देखते हैं, तो बैंक के साइड का टोटल करिए। तो अब बैंक के साइड कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,09,000, और ये हो जाएगा हमारा क्या 1,01,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 8,000 हमारा आ जाएगा बैंक का बैलेंस, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा कितना, $89,000, 109, 1,09,000, ये भी हो जाएगा 89,000 एंड 1 लाख, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि हमें कैसे अपना फॉर्मेट बनाना है और हमें कैसे डबल कॉलम कैश बुक को बनाना है ना। डबल कॉलम कैश बुक में भी हम क्या करेंगे, कैश और बैंक का कॉलम रहेगा, उसमें हमारी कॉन्ट्रा एंट्री भी क्रिएट होती है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम नहीं लेते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप इन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, और अपनी बुक से भी आप लोग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते रहिएगा। इस वीडियो में हम GST के साथ क्वेश्चन को करेंगे।
आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।